अब आइए उस खबर पर जिसने वैश्विक एक्सपर्टों की नींद उड़ा रखी है। भारत ब्रिटेन यानी यूके मुक्त व्यापार समझौता यानी कि यूके इंडिया एफटीए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान कर दिया कि 15 जुलाई से यह समझौता जमीन पर उतरने जा रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले लगभग सभी सामानों पर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तेजी से डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर $400 बिलियन ऐड कर रहा है तो इट मींस कि अगले 10 सालों में तो इंडिया को $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जानी चाहिए, यानी कि अगले 10 सालों में इंडिया $8 ट्रिलियन होगा। 15 तारीख से भारत से जो भी वस्तु यूनाइटेड किंगडम जाएगी वो शून्य इंपोर्ट ड्यूटी पर वहां पे स्वागत होगी। हम सबके लिए नए अवसर, अपार संभावनाएं लेके ये यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील आया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम और कुछ एशियान देश शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर हो रही है। दरअसल अब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान को ब्रिटेन के बाजार में कुछ मामलों में शुल्क संबंधी बढ़त हासिल थी, लेकिन अब भारतीय कपड़ा उद्योग को भी बड़ा टैरिफ फायदा मिला। जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम रेगुलर बेस पे पाकिस्तान की जो उनकी मीडिया में चल रही होती है उससे क्लिप लेकर आते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, और आप इसको देखिए, एंजॉय करिए, पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं लास्ट में, तो पूरा तक ज़रूर देखिए। मिलने वाला है ट्रेड डील हुआ है दैट थ्रेटन्स टू टेक अवे जो भी $30 बिलियन की इनकी एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, वो पूरी तरह से गायब होने के उसके चांसेस हैं। और उसके ऊपर पीयूष गोयल साहब ने भी बोला, बाय द वे, जिसके ऊपर काफी रिडिक्यूलिंग करी गई कि क्या ऐसे तुम प्लान बनाते रहते हो, कुछ हुआ नहीं है वो एंड ऑल दैट, एंड दैट रिडिक्यूलिंग वाज स्टार्टेड बाय somebody who is very extremely privileged and likes to comment on everything. बात करेंगे हिस्टोरिक इंडिया और यूके की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसकी बात करने वाले हैं, और उसको लेकर काफी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में क्या भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो कितना बड़ा मैसेज है, खासतौर से ट्रंप के लिए जो उन्होंने ट्रेड वॉर स्टार्ट किया है, टैरिफ लगाए। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और ईरान की टेंशन से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिखर रही है, वहीं हमारे नए भारत ने एक ऐसा आर्थिक धमाका किया है जिसकी गूंज लंदन से इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। कल यानी 15 जुलाई को यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जमीन पर उतरने जा रहा है, जो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। आज हम समझेंगे कि कैसे ब्रिटेन के बाजार में भारत का दबदबा बढ़ने वाला है, भारतीय प्रोफेशनल्स की जेब में सीधा पैसे कैसे आएंगे, और सबसे बड़ी बात, कैसे ये मास्टर स्ट्रोक हमारे पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमी की कमर तोड़ देगा। दरअसल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि कल से ब्रिटेन जाने वाले लगभग सभी इंडियन प्रोडक्ट्स पर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इसका सबसे भयानक नुकसान बांग्लादेश और पाकिस्तान को होगा। अब तक बांग्लादेश सस्ते लेबर के दम पर यूके के टेक्सटाइल और लेदर मार्केट पर राज कर रहा था, लेकिन अब जीरो ड्यूटी के साथ इंडियन गुड्स सबसे सस्ते और प्रीमियम बन जाएंगे। इससे बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा और कंगाल पाकिस्तान तो यूके मार्केट से पूरी तरह वाइप आउट हो जाएगा। इसके अलावा ये डील ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक जैकपॉट है। ऐसे में भारतीय गारमेंट्स और टेक्सटाइल उत्पाद ब्रिटेन में और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। यही वजह है कि कई रिपोर्टों और विश्लेषकों में अनुमान लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश के कुछ निर्यात क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है। क्या कर रहे हो? दुनिया को क्या पैगाम देना है? मोदी करवाओ। अब नरेंद्र मोदी स्मार्ट आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई डू बिलीव इन इज अ स्मार्ट गाय। He managed to stay in power for for 14 years, 13 years, and he can manage to stay in power for another many years. इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है वो कहते हैं जी आउटसाइड बॉर्डर नहीं है, ये हमारी इंटरनल पॉलिटी है। इंडिया जो है वो ऑलरेडी $400 बिलियन ऐड करता है जीडीपी में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वैसे ये शक है कि ये हमारे दोस्त जो है ना ये गोरख धंधा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तेजी से डेवलप हो रहा है, लेकिन
अगर $400 बिलियन ऐड कर रहा है तो इट मीन्स कि अगले 10 सालों में तो इंडिया को $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जानी चाहिए, यानी कि अगले 10 सालों में इंडिया $8 ट्रिलियन होगा। और $400 बिलियन अगर ऐड कर रहा है, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि इंडिया जो है वो $12-13 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी एट द एंड ऑफ दी 2047। 17% ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा है, यानी कि उसका वो है, दुनिया की टोटल जीडीपी का 4% है, ठीक है जी। और उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, एआई सेमीकंडक्टर डिफेंस, ये सारे एआई सेमीकंडक्टर डिफेंस, ये तो सारे वो जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, इंडिया में तो नहीं ठहर रहे, ठीक है जी। अच्छा, मिडिल इनकम एक ट्रैप है इनके पास। बहुत सारे मुल्क जो है ना वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं मिडिल इनकम लेवल पे आके, ठीक है जी। जब वेजेस बढ़ती हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आता है, एक्सपोर्ट्स की बात आती है, तो इंडिया को फिर अपनी जब वेजेस बढ़ेंगी, चीजें होंगी, तो वो भी एक उनका मसला है। मोमेंट इंडिया लोअर इनकम से मिडिल इनकम जाएगा तो इंडिया के लिए मसले मसाइल होंगे। लो प्रोडक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट के मसले हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। बात करेंगे हिस्टोरिक इंडिया और यूके की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसकी बात करने वाले हैं, और उसको लेकर काफी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में क्या भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो कितना बड़ा मैसेज है, खासतौर से ट्रंप के लिए, जो उन्होंने ट्रेड वॉर स्टार्ट किया है, टैरिफ लगाए सभी देशों पर, और उसके बाद से जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई, खासतौर से ना सिर्फ वो देश जिनके ऊपर टैरिफ लगाए बल्कि इंटरनली अमेरिका में भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी इस ट्रेड जो पॉलिसी है या टैरिफ की जो पॉलिसी है उसका असर नजर आ रहा है। लोग काफी इसका विरोध भी कर रहे हैं। और बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये हिस्टोरिक इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ये किस तरह से भारत और यूके के जो रिश्ते हैं उनको आगे बढ़ाता है और किस तरह का मैसेज ये प्रेसिडेंट ट्रंप को देता है, जो टैरिफ वॉर को लेकर काफी अडिग बने हुए हैं। कई सारे बड़े सवाल हैं जिनको लेकर हम आज की इस चर्चा में शामिल करेंगे कि ये जो इंडिया यूके एफटीए है, क्या ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट है, जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया और यूके, और किस तरह के हम इसमें हम आगे बदलाव देखेंगे, क्या कुछ आसानियां होने वाले हैं, क्या एक्सपोर्ट और एम्बिशन रहने वाला है इंडिया का इस पे? देखिए अंबर जी, आपने देखा है कि कैसे यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने हम पर 200 साल तक हम पर राज किया, हमें एक तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना के छोड़ दिया था। इतना ज्यादा किया था कि हमारे जितने भी जेवरात थे, कोहिनूर हीरा है, जो भी है, उन्होंने $45 ट्रिलियन जो कि बताया जाता है लूटपाट की थी अपने 90 साल के रूल में, 1857 से लेके 1947 के बीच में। उसके बाद आज देखिए 70 आफ्टर 78 ईयर भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी बातचीत चल रही है 2022 से। इसकी स्टार्ट किया था बोरिस जॉनसन ने, उसके बाद टेरेसा मे आई, उसके बाद आपने देखा कि सुनक आए, ऋषि सुनक आए, और अब लेबर पार्टी के कीथ स्टार्मर ने एक तरह से वो बता रहे हैं, एक तरह से बोल भी रहे हैं कि ये सबसे बड़ी ट्रेड डील है पोस्ट ब्रेक्सिट। और कुछ ही दिन पहले आपको ध्यान होगा यूके का यूएसए के साथ ट्रेड डील हुआ था। भारत की ट्रेड डील को वो एक गेम चेंजर मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यूके की इकोनॉमी में एक 5 बिलियन पाउंड का एक तरह से इजाफा होने वाला है। और भारत को क्या फायदा है ये देखिए, इसके अंदर बताया जाता है कि 99% जो टैरिफ है जो भारत के मराइन एक्सपोर्ट्स पे, उसको जीरो ड्यूटी कर दिया जाएगा। जो टैरिफ है इंडियन लेदर एंड फुटवेयर को जो 16% है वो जीरो हो जाएगी। टैरिफ ड्यूटीज कट होने वाली है, और जो भारत के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है वो भी एक तरह से जीरो हो जाएगी। ये फैसिलिटी अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान। भारत ने जो ब्रिटेन के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था वो अब बहाल हो गया है, यानी ब्रिटेन की अब बाजार में डायरेक्ट भारत टेक्सटाइल अब राज करेगी और बांग्लादेश पाकिस्तान की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि
क्योंकि भारत के जो टेक्सटाइल हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, इसलिए भारत के जो कपड़े हैं वो अब ब्रिटेन की मार्केट में राज करेंगे और भारत को बहुत फ़ायदा होगा। बांग्लादेश पाकिस्तान को नुकसान होगा, बट हमें क्या, हमें अपना देखना है और किसी का नहीं, क्योंकि ये कौन सा हमारा भला सोच रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।